डियर स्टूडेंट, आप सभी का आज के लेक्चर में स्वागत कर रहा हूं। आज के लेक्चर का जो पॉइंट है वह है टाइटल विलेन की मोलरता। इम्पोर्टेंट टाइटल है किसी विलेन की सांद्रता को परिभाषित करने की। यह भी एक इकाई है और इम्पोर्टेंट इकाई है। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं विभिन्न परीक्षाओं में। इस टाइटल के बारे में, इस इकाई के बारे में आज का डिस्कशन है। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं कि विलेन की मोलरता क्या होती है। तो किसी विलेन के 1 लीटर या आप इसको 1000 ml, 1 लीटर या 1000 ml में उपस्थित विलेय सॉल्यूट के मोलों की संख्या को विलेयन की मोलैरिटी, इंग्लिश में मोलैरिटी कहा जाता है। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित, किसी विलेन की मोलैरिटी को कैपिटल M से प्रदर्शित किया जाता है। तो इस तरह से मोलैरिटी की डेफिनेशन दिया कि विलेन कुल कितना है, 1000 ml है। उस 1000 ml में विलेय के कितने मोल, सॉल्यूट के कितने मोल उपस्थित हैं, मोलों की संख्या कितने उपस्थित है, उन मोलों की संख्या को ही उस विलेन की क्या बोलते हैं, मोलरता बोला जाता है। और इसे M से प्रदर्शित किया जाता है। इसके लिए जो मोलैरिटी डिटर्मिनेशन का जो फार्मूला है, कैपिटल M फार्मूला, कैपिटल M इज इक्वल टू विलेय का घुलित भार ग्राम में डिवाइडेड बाय विलेय का अणुभार गुणित का विलयन का आयतन लीटर में। इस तरह से, इस फार्मूले की सहायता से आप किसी विलेन की मोलैरिटी को काउंट कर सकते हैं। थोड़ी सी आपको इसमें कंफ्यूजन होगा क्योंकि डेफिनेशन में विलेय के मोलों की संख्या, जबकि फार्मूले में विलेय का गुणित भार गुणित का 1000 स्टैंडर्ड वैल्यू है, क्योंकि जो आकलन किया जाता है वो 1000 ml ऑफ विलेन में किया जाता है, तो स्टैंडर्ड यूनिट होती है। ये जो आयतन होता है वो विलेन का आयतन होता है, ये परिवर्तनशील होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो इससे आप कंफ्यूज ना हो, विलेय का घुलित भार W अपान का विलेय का अणुभार मैंने लिखा है, ये M गुणित का 1000 अपान का
विलयन का आयतन इसे v से इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पर मोलों की संख्या कैसे काउंट करते हैं? मोल बराबर होता है, किसी विलेय का मोल जो होता है, मोल बराबर होता है विलेय का भार बटे का विलेय का अणुभार का जब घुलित भार में डिवाइड कर देते हैं उस विलेय के मोलों की संख्या निकल आती है। ये विलेय का घुलित भार है और यह क्या है? विलेय का मॉलिक्यूलर वेट है। इसमें जब इसका भाग देते हैं तो ये मोलों की संख्या, जिसे कि आप पढ़ चुके हैं कि मोल कैसे निकालते हैं, उस फार्मूले का ये उपयोग है। यहाँ पर ये मोलों की संख्या को डिक्लेयर करता है यहाँ से यहाँ तक, और इस तरह से क्योंकि 1000 ml के सापेक्ष किसी विलयन की मोलरता को डिटरमाइन किया जाता है। इस तरह से ये 1000 अपन का विलयन का आयतन, कितने आयतन में आप प्रेजेंट में अभी विलयन को बनाए हैं, इस तरह से किसी विलयन की सांद्रता को आप काउंट कर सकते हैं। फार्मूले का यूज मैं आपको बताता हूं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए 10 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड dissolve in 500 ml of water, then determine the molarity of solution। ये एग्जाम्पल के रूप में मैंने एक क्वेश्चन लिया, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लिया। यहाँ पर 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिजॉल्व किया जाता है, तो मोलारिटी M इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिजॉल्व वेट ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड 10 मल्टीप्लाइड बाय 1000, ये फॉर्मूले में, ठीक है। एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना होता है? 40, सोडियम 23 प्लस हाइड्रोजन 16 प्लस का 1 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन 16, तो ये हो जाएगा कितना? 40 ग्राम। इस तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट होता है अपान कितने ml में? 500 ml में, डिवाइडेड बाय 500 हो गया। इससे ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 2 जा 10 हो गया, तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 40 10, इससे कैंसिल हो गया। 2 कहने का मतलब कि 1/2 मोलरिटी का सॉल्यूशन बनेगा। 1/2 मोलरिटी इसकी, इस प्रकार इस सॉल्यूशन की मोलरिटी होगी। ये हो जाएगा आपका आंसर डियर स्टूडेंट। मैं आशा करता हूं कि आप मोलरिटी के बारे में समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टाइटल के साथ, जिसका संबंध विलयन की सांद्रता के यूनिट से होगा, इंटरेक्ट करूंगा। धन्यवाद।